हैं। सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को सेंटर करेंगे, रिलैक्स करेंगे ताकि आज के सेशन के लिए आप लोग रेडी हो सके और जितना इनपुट मैं आपको देना चाहती हूँ वो आप इजीली रिसीव कर पाए आज के सेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का ध्यान करते हुए आज के सेशन के लिए सभी लोग अपने कैमरास ऑन करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी के माध्यम से ही हम एनर्जी लेवल पे सीख रहे हैं हर चीज को। तो एनर्जीज का कनेक्ट होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो जब मैं आपको देख पाऊंगी, अपनी एनर्जी को आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी, तो ही पूरी तरह से आप इस सेशन का लाभ भी ले पाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी लोग कैमरास ऑन कर सकते हैं काइंडली कैमरास को ऑन कर लीजिए। ये एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। इसमें आपको वॉयलेट फ्लेम के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा आज के सेशन में। शायद हो सकता है आप में से बहुत लोग वॉयलेट फ्लेम के बारे में जानते हो या कभी नाम सुना हो वॉयलेट फ्लेम का आपने, और अन्य हीलिंग मोडालिटीज से भी आप जुड़े हो। बट वॉयलेट फ्लेम कुछ नया है आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। सो क्या है ये वॉयलेट फ्लेम? इसकी पूरी जानकारी आज आपको इस सेशन में दी जाएगी। उससे पहले केवल 1 मिनट अपने आप को सेंटर कर लीजिए, शांत हो जाइए, मन को शांत कर लीजिए, और उसके बाद हम रेडी होंगे सेशन के लिए। सो गिव योर सेल्फ अ टाइम ऑफ 1 मिनट, क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। अपनी ब्रेथ पे अपना फोकस रखेंगे और पूरी तरह से आज के सेशन के लिए समर्पण करेंगे। पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाएंगे। आज का जो सेशन जो कि आपके अंदर प्योरिटी को लेकर आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएगा, हीलिंग को इन्वोक करेगा। इसके साथ पूरी तरह से जुड़ने का संकल्प लेंगे। फोकस करेंगे अपनी ब्रेथ के ऊपर। हमारी श्वास और हमारे मन के भीतर दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। जितनी ज्यादा हमारी सांस हमारे कंट्रोल में रहती है, उतना ही हमारा मन भी शांत होता चला जाता है। तो इस मन को शांत होने दीजिए, पूरी तरह से आपके कंट्रोल में। पूरी तरह से मन शांत होता जा रहा है। पूरी तरह से मन शांत होता जा रहा है।
पूरी तरह से मन शांत होता जा रहा है। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने मुंह से हवा के जरिए उस सारे स्ट्रेस को बाहर कर देंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। इनहेल एंड अपनी ब्रेथ के जरिए जोर से हवा के रूप में सारे स्ट्रेस को बाहर जाने देंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। एक और बार इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एंड लेट गो all the stress, all the worries. Let go. एक आखिरी बार मन को फिर से शांत करेंगे। एक गहरी सांस लेकर पूरे स्ट्रेस को बाहर जाने देंगे। मन शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब इसी शांति के एहसास को होल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने फेस पे लगाएंगे और अपने सर से लेकर नीचे जाते हुए पूरे शरीर पे इसी ऊर्जा को फैलाएंगे और धीमे धीमे अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। और आज के सेशन के लिए पूरी तरह से हम रेडी हैं। कितने लोग रेडी हैं अब इस सेशन के लिए? वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर ब्रेथ। हमारी सांसें पूरी तरह से हमारे मन से जुड़ी होती हैं। तभी कहते हैं जितनी ज्यादा हमारी सांसें गहरी होंगी, लंबी होंगी, उतना ही हमारा मन शांति की तरफ जाता चला जाता है। राइट? तो ये प्रैक्टिस सभी लोगों को डेली बेसिस पे 10 मिनट करनी है, क्योंकि आज के टाइम में एक मन ही है जो शांत नहीं है। और अगर हमने इस मन पे काबू कर लिया, इसको शांत कर लिया, तो बहुत से सॉल्यूशंस अपने आप निकलते चले जाते हैं। होता है या नहीं होता? राइट। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, आज की हीलिंग पे आते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो पहले से वॉयलेट फ्लेम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कभी सुना है? कितने लोग हैं ऐसे, या ये टोटली न्यू है आप लोगों के लिए? जल्दी से चैट में लिख के बताएंगे। कितने लोग वॉयलेट फ्लेम हीलिंग के बारे में पहले से जानते हैं? इट्स न्यू। सुशांत जी न्यू, उर्मिला जी कह रही है न्यू। न्यू, न्यू थोड़ा जानती हैं पुष्पा जी। न्यू। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये नया टॉपिक है। राइट, न्यू। हर्ड, तारा जी कह रही है हर्ड। न्यू। ओके, आई नो। ओके, हर्ड बट डोंट नो मच। ओके, सो गॉट इट। कि वॉयलेट फ्लेम थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, शायद नाम भी सुना है, बट बहुत ज्यादा वॉयलेट फ्लेम के बारे में नहीं पता। और काफी चीजें नई हैं आप लोगों के लिए। तो कोई बात नहीं, आज का सेशन है ही इसीलिए कि आप लोगों को वॉयलेट फ्लेम के बारे में बताया जाए। और वॉयलेट फ्लेम के जरिए
ये भी बताया जाए कि वॉयलेट फ्लेम, शायद आप अन्य हीलिंग मोडालिटीज के बारे में बहुत जानते होंगे, काफी बार सुना होगा रेकी के बारे में, लामा फेरा के बारे में, प्राणिक हीलिंग के बारे में, और बहुत सी हीलिंग मोडालिटीज हैं क्रिस्टल्स के बारे में जो आप लोग करते हैं, जानते हैं, राइट। बट वॉयलेट फ्लेम एक नया नाम है, एक नया टॉपिक है हीलर्स के लिए। बट ये जो हीलिंग मोडालिटी है, लेट मी टेल यू, फॉर हीलर्स इट इज अ डिवाइन ब्लेसिंग। एंड वॉयलेट फ्लेम कुछ नई नहीं है। वॉयलेट फ्लेम ब्रह्मांड के द्वारा दी हुई एक ब्लेसिंग है। जैसे कि ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, आप सब लोग जानते हैं, वॉयलेट एंड फ्लेम। तो सबसे पहले हम इन दो शब्दों को ही समझते हैं, कोशिश करते हैं कि दो शब्दों का मीनिंग क्या है। वॉयलेट, वॉयलेट का, वॉयलेट एक रंग है, आप सब जानते हैं, राइट। और वॉयलेट कलर, सबसे पहले सब लोग बताएंगे, जितने भी लोग, आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, यस, कौन से चक्रा से जुड़ा हुआ है वॉयलेट कलर। चैट मुझे नहीं। बॉक्स में फटाफट लिखेंगे। यस, क्राउन चक्रा, थर्ड आई, क्राउन के, अचना, ओके, थर्ड आई, थर्ड आई, वेरी गुड। सो वॉयलेट कलर हमारे क्राउन और थर्ड आई के, अगर हम दोनों का ही मान लें तो आप सबके करेक्ट हैं आंसर्स, राइट। यहाँ पर मेनली हम इंडिगो कलर रिलेट करते हैं अपने थर्ड आई पे और क्राउन चक्रा पे, जो कि हमारा सेवेंथ चक्रा है। अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, सो क्राउन चक्रा इज आर सेवेंथ चक्रा इन द टॉप मोस्ट, सहस्त्रार बोलते हैं इसको, सर से ऊपर। तो जितने भी लोग मेडिटेट करते हैं यहाँ पे, है ना, जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कौन सी लाइट है जो आप लोगों को नजर आती है। सबसे पहले जब कुछ वक्त हमें मेडिटेशन में बीत जाता है और हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, अपना कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं, सो सबसे पहले जो हमारे भीतर जो रंग उतरता है वो होता है वॉयलेट कलर। आप देखेंगे, आप आंखें बंद करेंगे तो एक गहरा अंधेरा पहले नजर आता है, फिर धीरे धीरे मेडिटेशन में कुछ कुछ स्पार्कल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो कि क्राउन चक्रा के होते हैं, जो कि पर्पल कलर के होते हैं, वॉयलेट कलर के होते हैं। कितने लोगों ने ये अनुभव किया है अपने साथ मेडिटेशन में? कितने लोगों ने उस पर्पल कलर को, उस वॉयलेट कलर को देखा है? हैंड रेस करेंगे लोग। यस, नी, पुष्पा जी, मीनाक्षी जी, उर्मिला जी, यस। तो यस, दीपिका जी। तो आप लोगों में से जितने लोग भी यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्होंने, यस, ऋतुजा जी ने भी देखा है। तो आप लोगों ने वो पर्पल कलर अपना देखा है अपने थर्ड आई पे, अपने, जब आप आंखें बंद करते हैं। पर्पल कलर ब्रह्मांड में ये दिव्य ऊर्जा, जिसको हम सेवेंथ रे भी बोलते हैं, जब व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से निकाला जाता है तो हम सबको पता है कि वो 7 रंगों में बिखर जाती है। एंड जो क्राउन चक्रा का कलर है, हमारे सभी चक्रास के कलर्स की होती है वो प्रिज्म लाइट, जो क्राउन चक्रा का कलर है वो पर्पल कलर होता है, विच इज कॉल्ड द कलर ऑफ द सेवेंथ रे। और क्राउन चक्रा को हम स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे मेजर करते हैं, राइट। तो आप सबने ही कहीं ना कहीं उस वॉयलेट फायर को जाने अनजाने देखा है और महसूस किया है। जिन लोगों ने भी अपने सहस्त्रार पर, अपने मन की आंखों से, अपने थर्ड आई पर उस क्राउन चक्रा के कलर को, उस वॉयलेट कलर के कलर को देखा है, तो आप भी उस वॉयलेट फ्लेम से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। दैट इज द फ्लेम ऑफ ट्रांसम्यूटेशन, एक दिव्य अग्नि
तो अगर हम इसको फ्लेम बोलते हैं, फ्लेम का क्या मतलब होता है? फ्लेम मतलब अग्नि। हम कुछ अग्नि की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो अग्नि को हम क्या करते हैं? अग्नि का क्या रोल होता है? अग्नि किसी चीज को क्या कर रही है? बर्न कर रही है। तो यहाँ पे जो फ्लेम है, एक 3D फ्लेम नहीं है, एक एनर्जेटिक फ्लेम की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रह्मांड में एक बहुत ही हायर लेवल पर एग्जिस्ट करती है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं, सो वॉयलेट फ्लेम इज अ flame of a very high dimension that has the power to transmute। ये हमारी नेगेटिविटी को, नेगेटिव बिलीव्स को, नेगेटिव कर्मास को ट्रांसम्यूट करने की। अब ट्रांसम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? एक तो होता है बर्न कर दिया, किसी चीज को जला दिया, नेगेटिविटी को बर्न कर दिया। आज तक तो हम यही सुनते आए हैं ना, नेगेटिविटी को रिमूव कर दिया, हमने ये हीलिंग करी तो नेगेटिविटी रिमूव हो गई, हमने ऐसा किया, ये हीलिंग मोडालिटी रेकी करा, लामा फेरा करा, हमने प्राणिक हीलिंग करा, हमने तो नेगेटिविटी को बाहर निकाला और एक पॉजिटिव एनर्जी को डाल दिया। ऐसा ही करते हैं ना हीलिंग में हमेशा। बट वॉयलेट फ्लेम कैसे अलग है, इसमें अंतर क्या है? वॉयलेट फ्लेम की एक खासियत है कि वॉयलेट फ्लेम किसी भी चीज को रूट कॉज से, उसके जड़ से पेनिट्रेट होकर वहां तक उसको ट्रांसम्यूट करने की क्षमता रखती है। चाहे वो आपके नेगेटिव इमोशंस हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर कोई फिजिकल बीमारी हो, चाहे वो आपके कार्मिक पैटर्न्स हो। कितने सारे हम सोचते हैं ना, हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं, हमारी हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारे कर्मास हैं। बहुत से लोग कर्मों की वजह से दुखी होते हैं, और एवरीथिंग इज, वी नो, ईच एंड एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन आवर लाइफ इज ड्यू टू अ कार्मिक साइकिल। हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमारे कर्मास हैं वो। अगर कोई फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज ऑल्सो कार्मिक। मेंटल लेवल पे आ रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर आ रही है, रिलेशनशिप्स में आ रही है, सो कहीं ना कहीं हमारे कर्मास इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो ये जो फ्लेम है, वॉयलेट फ्लेम है, ये कार्मिक लेवल तक हीलिंग करने की क्षमता रखती है। जब आप 6 मंथ्स तक वॉयलेट फ्लेम से अपनी हीलिंग करते हैं या दूसरों की हीलिंग करते हैं, सो इट इज सेड कि पूरी एक लाइफ साइकिल को आप क्लेंस कर सकते हैं। दैट मीन्स पूरी एक लाइफ के कर्मा को आप क्लेंस कर देते हैं इस वॉयलेट फ्लेम से। सो दिस इज दैट पावरफुल। तो अगर हम वॉयलेट फ्लेम को डेली बेसिस पर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम ट्रांसम्यूटेशन में आते हैं। अब ट्रांसम्यूटेशन का मतलब क्या है? ट्रांसम्यूटेशन मीन्स कि एक चीज हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव पकड़ रखी है हमने। सपोज किसी पर्सन के पास एक नेगेटिव बिलीव है जो उसने होल्ड कर रखा है, जैसे कि उसके अंदर डर है, एक डर का बिलीव फॉर्म कर रखा है। अगर वो पर्सन वॉयलेट फ्लेम से हीलिंग करेगा, सो धीरे धीरे वो वॉयलेट फ्लेम रूट कॉज तक जाकर, अब उसका डर किस वजह से हो सकता है? माइट भी उसका डर पास्ट लाइफ से आ रहा है, माइट भी उसका डर इस लाइफ से आ रहा है, माइट भी उसका डर डाला गया है ड्यू टू पियर, स्कूल से, स्कूल टाइम से उसका वो चीज आ रही है, पेरेंट्स की वजह से आ रही है, इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से आ रही है, इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से आ रही है। सो व्हाट द वॉयलेट फ्लेम विल डू, वॉयलेट फ्लेम विल take that fear and it will transmute that fear into pure divine confidence। उसका फियर को वो कॉन्फिडेंस के अंदर ट्रांसम्यूट कर देगी वॉयलेट फ्लेम। सो दिस फ्लेम इज दैट इंटेलिजेंट। हमारे लाइफ में जितने भी पैटर्न्स हैं, अगर आप एक बॉक्स रखते हैं, एक बॉक्स के अंदर इस तरह से जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, एक के ऊपर एक पड़े होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जितने भी हमारे पैटर्न्स हैं। सो द मोर द नेगेटिव बिलीव्स यू हैव, द मोर नेगेटिविटी यू आर कैरिंग। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा डेंस होती है। सो एक पत्थर की तरह, एक बड़ा सा पत्थर अगर आप एक इमेजिन करिए, दिस इज द नेगेटिविटी एंड देर आर सो मेनी स्टोन्स विच यू आर कैरिंग, so many beliefs in form of stones, big big stones you are carrying। so अगर आप हीलिंग को पेनिट्रेट करना चाहते हैं वहां से, उस बॉक्स के अंदर क्या होगा?
बिलीव्स को तोड़ना मुश्किल है और लाइट उनको क्रॉस करते हुए पास कर जाती है। एंड व्हाट द वॉयलेट फ्लेम डज इज, पहले उन स्टोन्स को ब्रेक करने का काम करती है वो, उसको सैंड में ब्रेक करती है। सो सैंड के अंदर पेनिट्रेट करना इजी है अगर हम लाइट पास करेंगे तो, राइट? सो एक एक ईच एंड एवरी पार्टिकल गेट्स हीलिंग देन। विल अ बिग स्टोन गेट, the light will pass through a big stone or sand? Particles of sand will get more light. So transmutation का मतलब यही होता है, आपके बिलीव्स को ब्रेक करती है, आपके नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करती है वॉयलेट फ्लेम। सो लेट अस स्टडी मोर अबाउट इट। सो व्हाट इज वॉयलेट फ्लेम? थोड़ा सा हमने जाना कि वॉयलेट फ्लेम होती क्या है सबसे पहले तो। वॉयलेट फ्लेम के साथ, क्योंकि कुछ नया है ये, बट इसके साथ बहुत से असेंडेड मास्टर्स जुड़े हुए हैं। अब असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? असेंडेड मास्टर्स कौन होते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं सेंट जर्मेन की। सो हु इज सेंट जर्मेन? वील स्टडी मोर अबाउट सेंट जर्मेन। सेंट जर्मेन इज ascended master. He's an ascended master and he's the keeper of violet flame. So what he has to say about violet flame? Ascended masters जो होते हैं वो 3D से 5D में ascend कर गए होते हैं। दैट इज वो इस realm में नहीं रह रहे होते। उनकी बॉडी उनकी बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, बट समवेयर in the astral form they are still existing and they are giving you guidance, they are giving you their blessings. So जैसे कि लॉर्ड बुद्धा हैं, इसी तरह से जीसस क्राइस्ट है, इसी तरह से सेंट जर्मेन is the keeper of violet fire. So what he has to say is the use of the violet fire is more valuable to you and to all the mankind than all the wealth, gold and jewels of this planet. So कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने कि वॉयलेट फ्लेम जो है, इसकी वैल्यू जो है वो मैनकाइंड, पूरी वेल्थ भी अगर मिला ली जाए, पूरा गोल्ड, पूरी जूल्स मिला लिए जाएं प्लैनेट पर, हमारे अर्थ के प्लैनेट पर, उससे भी ज्यादा वैल्यू रखती है ये वॉयलेट फ्लेम। सो दिस इज दैट पावरफुल एंड दैट यूजफुल टू मैनकाइंड। देन वी हैव, आफ्टर, देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ वॉयलेट फायर इन द यूनिवर्स। साथ ही साथ अब हम आर्कएंजल जेडकील की बात करते हैं। आर्कएंजल जेडकील इज ऑल्सो वन ऑफ द कीपर्स ऑफ वॉयलेट फायर। So what he has to say is, in one moment you sit surrounded with every kind of negative thought in your aura. एक टाइम पे आपके ऑरा में बहुत से नेगेटिव थॉट्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप वॉयलेट फायर को इन्वोक करते हैं, एंड टू द माइटी पावर ऑफ द सेवेंथ रे begins to form around your person. आपके अराउंड, आपके ऑरा के अराउंड वो फ्लेम जलना शुरू हो जाती है। And the violet flame angels, they gather around you with palms outstretched. तो क्या करते हैं ये एंजल्स? आपके आसपास आ जाते हैं और आपकी लोअर 4 बॉडीज पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हाट हैपेंस देन? जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नेगेटिव कंडीशंस है, वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं आपके हार्ट से और आपके माइंड से। सो दिस फ्लेम इज दैट पावरफुल। नाउ ऑल्सो वन ऑफ द कीपर्स ऑफ वॉयलेट फ्लेम इज महा अवतार बाबा जी। आप सबने महा अवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा। He also has to say about violet flame. I demand that you take the violet flame. मैं डिमांड करता हूं कि आप violet flame को लीजिए। If you desire to continue to have our sponsorship in the many varied activities in school, the following the masters of India. The violet flame is our coming and we are one of the violet flame masters. So he has also suggested you to work with violet flame. Then we have ascended master El Moria, and then we have ascended master Umritas. Ascended master Umritas क्या करते हैं? ascended master Umritas बोलते हैं कि आप सिर्फ 15 मिनट दीजिए वॉयलेट फ्लेम हीलिंग को विथ सिंसियर डिवोशन एवरी डे, एंड आई विल मल्टीप्लाई योर 15 मिनट्स ऑफ हीलिंग टू द पावर ऑफ 10, दैट इज 2.5 आवर्स। तो जब आप वॉयलेट फ्लेम को सीखते हैं, एट्यून होते हैं वॉयलेट फ्लेम से, और आप
असेंडेड मास्टर अमृतास को कॉल करते हैं। सिर्फ 15 मिनट की हीलिंग से आपकी 2.5 घंटे की हीलिंग होती है, जस्ट बाय कॉलिंग ascended master Amritas. So this is that powerful. अब अगर हम वॉयलेट फ्लेम को और स्टडी करते हैं तो वॉयलेट फ्लेम करता क्या है और बनी कैसे है वॉयलेट फ्लेम। वॉयलेट फ्लेम को 3 फ्लेम्स का मिक्सचर बताया गया है। इट इज अ 3 फोल्ड फ्लेम जिसमें अलग अलग कलर्स है। कलर्स का बहुत महत्व है। ब्लू फ्लेम, गोल्डन फ्लेम एंड पिंक फ्लेम। पिंक फ्लेम इज द कलर, पिंक इज द कलर ऑफ लव, इट इज द कलर ऑफ डिवाइन लव। सो आपके हार्ट में डिवाइन लव को लेकर आती है वॉयलेट फ्लेम। गोल्डन इज द कलर ऑफ विजडम, इट इज द कलर ऑफ डिवाइन विजडम, तो आपके अंदर डिवाइन विजडम इन्वोक करती है। एंड ब्लू इज द कलर ऑफ ऑल हिज विल, दैट इज ऑल हिज विल मतलब गॉड्स विल, सो डिवाइन पावर और विल को इन्वोक करती है। सो इन सबके कॉम्बिनेशन से हम वॉयलेट फ्लेम को अपनी लाइफ में इन्वोक करते हैं। सो वॉयलेट फ्लेम में क्या मिलता है हमें? वी गेट ट्रांसम्यूटेशन, वी गेट फॉरगिवनेस, मर्सी एंड फ्रीडम। अब अगर हम कहाँ कहाँ यूज करना चाहें वॉयलेट फ्लेम को, कहाँ कर सकते हैं हम अपने लिए, तो सबसे पहले cleansing your aura and your major chakras. You can cleanse your aura, you can cleanse your major chakras with the divine light. Once you are attuned with the violet flame, it is very easy. Just आपको invocation करना है violet flame का। And especially for healers, for people who are going to big gatherings, who are public figures, आप अगर वॉयलेट फ्लेम को डेली अपनी लाइफ का पार्ट बनाएंगे, हीलर्स को तो स्पेशली चाहिए होता है बिकॉज दे आर डीलिंग विद सो मेनी इश्यूज। आप लोगों से डील करते हैं, टैरो रीडर्स हैं, आप डेली बेसिस पे लोगों की एनर्जीज के साथ डील करते हैं, एनर्जी वर्क करते हैं। सो आपको एक ऐसी पावर अपने साथ चाहिए, ऐसी एक डिवाइन पावर चाहिए जो कि क्लेंजिंग का काम करे आपके लिए और पॉसिबल करे कि आप दूसरों के कार्मिक बैगेजेस नहीं लें, तो साथ साथ कर्मास को भी क्लियर करती रहे। So it will heal your chakras. It will, once you start working with the violet flame, it will transmute all the negative energy. सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी को क्लीन नहीं करना, ये 2 वे प्रोसेस है वॉयलेट फ्लेम का। नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस तो कर ही रही है बट साथ साथ ट्रांसम्यूट भी कर रही है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का काम करती है ये। सेकेंडली क्या करती है? आपके कार्मिक ट्रांसम्यूटेशन करती है। जितने भी आपकी लाइफ के ट्रॉमास हैं जो कि कार्मिक हैं, ठीक है, आपके प्रेजेंट लाइफ के कर्मास, आपके पास्ट लाइफ के कर्मास कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में स्टोर्ड है, हमारी एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी में स्टोर्ड है, हमारी मेंटल बॉडी में स्टोर्ड है। सो इट गोज डीप डाउन इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, आपकी एथरिक बॉडी तक जाती है ये। जितने भी आपने सिन करे हैं, सो इट इज, इट what it does the work of forgiveness of sins, transmutation of karmas. Okay, how many people have noticed, जितने भी लोगों ने अगर नोटिस करा हो या क्रिश्चियनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे चर्च में जो प्रीस्ट होते हैं, राइट, उन्होंने एक पर्पल कलर का यहाँ पे पहना होता है कुछ, राइट, व्हाइट क्लोथ्स होते हैं उनके और एक पर्पल कलर का स्कार्फ पहना होता है उन्होंने लंबा सा। हैव यू एवर नोटिस्ड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव नोटिस्ड दिस? ही हैज अ पर्पल कलर स्कार्फ वेयरिंग अराउंड हिज नेक, अ violet color scarf, right? So what is that? You know what people does? लोग वहां पर आते हैं, अपने क्या करने आते हैं? When you go to the church, आप priest को बताते हैं कि आपने ये गलतियां करी and you seek for forgiveness, right? There is a process. This is, you do confession, right? That is called sin confession. So what does he do? He always blesses you, okay, जो भी हो गया आपसे, जो भी गलती हो गई आपसे, आपको गॉड माफ कर देंगे। सो ही सेज ऑल दैट। सो व्हाट इज दैट पर्पल स्कार्फ? व्हाट इज दैट वायलेट स्कार्फ ही इज वेयरिंग? सो दैट इज, ही इज wearing so that he doesn't get those energies in him, in his aura, and all those energy, that violet color
It is absorbing all those negative energies and transmuting those energies for him. So this is also a sign. So this has a relation with the violet flame only. So that is why it is called the flame of transmutation. जितने भी कार्मिक सिंस होते हैं, जितने भी ट्रॉमास हैं आपके, तो ये इस फायर के अंदर ट्रांसम्यूट होने की पावर रखते हैं. So it does deep purification. So like mantras, we have decrees in the violet flame. We have a violet flame decree that we use and that you will learn in the course. So once you invoke the decree with devotion, when you recite the decree, so like mantras, you chant the mantras, you recite the decrees also. So what it does, ये फ्लेम परमिएट करती है एक एक सेल तक, एक एक एटम तक आपकी बॉडी के अंदर, विच अदर हीलिंग्स दे फेल टू डू समटाइम्स. ओके, सो डीप पेनेट्रेशन की पावर रखती है वॉयलेट फ्लेम, आपकी बॉडी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके पैटर्न्स तक जाती है. देन इट डज वर्क ऑफ स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन. स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन का वर्क करती है. आपको जितने लोगों को भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे आएगी? जब आप अपने नेगेटिव कर्मास को रिलीज करेंगे, अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे. सो स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन आएगी आपके अंदर एंड हाई फ्रीक्वेंसी से आपको जोड़ती है. सो इट इज अ यूनिक हाई फ्रीक्वेंसी स्पिरिचुअल एनर्जी. सो इन ऑल द एरियाज ऑफ योर लाइफ इट वर्क्स. एंड वॉयलेट फ्लेम से आप क्या कर सकते हैं? लाइक एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इरेज, यू कैन हील योर फिजिकल बॉडी. इट डज फिजिकल हीलिंग ऑल्सो. अगर आपको कोई पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके फिजिकल बॉडी को हील करती है, आपकी इलनेस को हील करती है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालती है, और ऑरा में से जितना भी कार्मिक डेब्रिस है, नेगेटिव डेब्रिस है, जिसको हम मलिनता बोलते हैं, ऑरा के अंदर नेगेटिव, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, इट हैज द पावर टू हील एंड ट्रांसम्यूट इट. सो क्लेंजिंग का काम करती है एंड इट एड्रेसेस द रूट कॉज. आपके रूट कॉज पर जाती है ये फायर. मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्टेट्स, आपके जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसको सोर्स से जाके हील करती है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को, इमोशनल, जितने भी इमोशनल इश्यूज हैं, जितनी भी पेनफुल मेमोरीज हैं. ओके, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी को कोई डाउट है अभी तक रिगार्डिंग वॉयलेट फ्लेम? You can raise your hand and ask. Okay. Now, what violet flame? अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि वॉयलेट फ्लेम से हम अपनी तो हीलिंग कर सकते हैं, क्या हम दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं? बिकॉज बहुत से लोग यहाँ पर हीलर्स हैं आप लोग. सो यस, you can give healing to your clients also. You can, you can heal financial issues. You can heal relationship issues. You can heal physical issues. So any type of issue can be taken care of by the violet flame. अगर मनी का प्रॉब्लम है, अब मनी का प्रॉब्लम बहुत चीजों से आता है, सो वॉयलेट फ्लेम कहाँ वर्क करेगी? रूट कॉज पे वर्क करेगी. जो भी रूट कॉज आएगा उसका, चाहे वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो, इस लाइफ से आ रहा हो. अब बहुत लोग बोलते हैं कि मनी तो आ रहा है, बट साथ साथ खर्चा भी उतना ज्यादा हो जाता है. सो दैट मीन्स देर इज अ कॉस्ट टू इट. देर इज सम फैक्टर इन्वॉल्व कि पैसा आ रहा है बट चला भी जा रहा है, साथ साथ सेविंग नहीं हो पा रही है. राइट? तो वॉयलेट फ्लेम क्या करेगा? उस इश्यू को रिजॉल्व करेगा, जाकर उसके रूट कॉज पर जाकर वर्क करेगा एंड वहां से ट्रांसम्यूट भी करेगा. ट्रांसम्यूट मतलब इशू तो जाएगा ही जाएगा, बट वहां से जब ट्रांसम्यूटेशन होगी तो पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होगी विच विल गेट अबंडेंस फॉर यू. राइट? इसी तरह से आपके रिलेशनशिप्स पे भी वर्क करता है.
आपके रिलेशनशिप्स के जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी इन्वॉल्व है फैक्टर्स, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इस लाइफ का हो, पास्ट लाइफ का, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बिलीव्स हो, आपके बचपन के बिलीव्स हो, कहाँ से वो इश्यू क्रिएटेड है जो कि आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, वॉयलेट फ्लेम विल start working on that issue and start transmuting that issue. Then we will also work on other people also. So when talking about, okay, let me take you through the content first. We'll do a very powerful meditation today. We'll work through that. And आपके अभी जितने भी कॉर्ड्स है, नेगेटिव कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, we'll work on them. We'll work on your chakras today. Healing your energetic field, we'll work on that. And जितने भी कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, आज हम उन सबको क्लियर करेंगे वॉयलेट फ्लेम से. And you will see the power of violet flame. You will feel that energy today. So before that, I'll take you through the course content of this course. So day one, we will learn about what is violet flame. थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को आज मिला है, बट इसको हम डिटेल में जानेंगे कि वॉयलेट फ्लेम होता क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, वॉयलेट फ्लेम एक्चुअली में क्या क्या करने की क्षमता रखती है, और वॉयलेट फ्लेम वर्क कैसे करती है. अभी तो हम जानते हैं वॉयलेट फ्लेम है क्या, थोड़ा बहुत हमने जान लिया आज कि वॉयलेट फ्लेम क्या क्या कर सकती है, राइट. अब जब हमने असेंडेड मास्टर्स के बारे में जाना, तो डिटेल में असेंडेड मास्टर्स के बारे में, कीपर्स हैं ये वॉयलेट फ्लेम के, ये हमें अट्यून करेंगे इस एनर्जी के साथ. सो वील नो अबाउट ऑल द असेंडेड मास्टर्स. एंड डे वन पे आपका अट्यूनमेंट होगा वॉयलेट फ्लेम के साथ. सो वंस यू आर अट्यून्ड विद द वॉयलेट फ्लेम, द डिवाइन वॉयलेट फ्लेम, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप जब अट्यून होंगे, तो आप इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी वॉयलेट फ्लेम हीलिंग पास ऑन कर सकते हैं, और दूसरों को सिखा भी सकते हैं आप. Day two, we will learn about the violet flame decree. So decree, like I told you, decree is a mantra. So violet flame को invocation कैसे करनी है, हमें क्या मंत्रा है जो हम violet flame के लिए chant करते हैं, ताकि हम इसको healing कर सके violet flame से. So how to put the violet flame into action. Violet flame को action में कैसे लाना है. अब हमने सीख तो लिया violet flame होता क्या है, बट इसके साथ हमें काम कैसे करना है, वर्क कैसे करना है, प्रोटेक्शन कैसे इन्वोक करेंगे बिफोर यूजिंग द वॉयलेट फ्लेम. वॉयलेट फ्लेम से यूज करने से पहले हम एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं अपने आसपास. सो इसमें हम आर्कएंजल माइकल को भी इन्वोक करते हैं. सो वी हैव अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन विद द वॉयलेट फ्लेम. ऑल्सो वी लर्न अबाउट आर्कएंजल माइकल इन दिस, क्योंकि आर्कएंजल माइकल इज ऑल्सो वन ऑफ द कीपर्स ऑफ वॉयलेट फ्लेम. हाउ टू गिव डिक्री ऑफ द वॉयलेट फ्लेम. वॉयलेट फ्लेम की डिक्री कैसे देंगे हम, ओपनिंग प्रेयर क्या रहेगी, पूरा प्रोसेस. विल डे टू पे हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे कि वॉयलेट फ्लेम के साथ हमें काम कैसे करना है. देन वी हैव टू डिक्री. सो डे थ्री पे हम एक ऑल्टरनेट डिक्री भी सीखेंगे वॉयलेट फ्लेम की. एंड अलग अलग तरीकों से हम वॉयलेट फ्लेम को विजुअलाइज कैसे करेंगे, ताकि हम उसको उससे के साथ वर्क कर सकें. एंड विल वर्क ऑन द एंटायर हीलिंग प्रोसेस. अपनी पूरी हीलिंग हमें कैसे करनी है वॉयलेट फ्लेम के साथ, तो वी लर्न अबाउट दैट. देन डे फोर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू यूज द वॉयलेट फ्लेम टू हील रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट लाइफ. अभी तक आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सुना होगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग सुना होगा, बट वॉयलेट फ्लेम से एवरी डे सिर्फ 15 मिनट वॉयलेट फ्लेम को यूज करके पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स को कैसे हील किया जा सकता है. हाउ कैन यू हील अदर्स विद द वॉयलेट फ्लेम. दूसरे लोगों को कैसे आप हील कर सकते हो, अपने ऑरा को कैसे क्लेंस कर सकते हो, कार्मिक डेब्रिस को, अपने घर को कैसे कर सकते हो हील, नेबरहुड को, एंटायर प्लैनेट को आप हील कर सकते हो, राइट. देन वी लर्न अबाउट एन एक्सरसाइज फॉर इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स. वॉयलेट फ्लेम को रिलेशनशिप्स को कैसे आप वॉयलेट फ्लेम के साथ ठीक कर सकते हो, राइट. देन डे फाइव वी विल डू एन एक्सरसाइज फॉर अर्थ हीलिंग. एज हीलर्स, एज इंडिविजुअल्स, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि हम मदर अर्थ को भी हील करें साथ साथ, राइट? तो वॉयलेट फ्लेम के द्वारा हम मदर अर्थ को बहुत फास्ट तरीके से, बिकॉज आज के टाइम में एक नीड बन चुकी है मदर अर्थ को हील करना। तो इंडिविजुअली हमें अपनी हीलिंग तो करनी है, बट क्योंकि हम मदर अर्थ का एक बहुत ही इंटेंस पार्ट है, क्या हम मदर अर्थ से अलग हैं? एज इंडिविजुअल्स आर वी सेपरेट? हीलर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है ना? हम मदर अर्थ से, क्योंकि अगर मदर अर्थ और फादर यूनिवर्स दोनों की एनर्जीज को यूज करके आप वर्क करते हैं, तो इसीलिए मदर अर्थ का भी हील होना इंडिविजुअली आपके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉयलेट फ्लेम को इन्वोक करके बहुत इजीली मदर अर्थ को भी हम हील कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज अबाउट द एंटायर कोर्स. It is a 5-day course and you will get detailed notes. You will get live online classes जो कि 1 घंटे की, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी एवरी डे. एंड इट विल बी एट 12 PM, 12 noon. ओके. डिजिटल सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे. आप वॉयलेट फ्लेम सीख भी सकते हैं, हीलिंग भी दे सकते हैं, और साथ में आप एज अ वॉयलेट फ्लेम टीचर, बिकॉज वंस यू विल गेट अट्यून्ड, आप वॉयलेट फ्लेम दूसरों को सिखा भी सकते हैं. देन यू विल गेट क्लास रिकॉर्डिंग्स. एप्लीकेशन पे आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है आपको डाउट्स क्लियरिंग के लिए. सो यू विल बी पुट इन व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे डिटेल में आप जो भी नोट, जो भी शेयर करना चाहते हैं, जो भी आप हीलिंग्स करते हैं, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं. सो आई विल एंड द टीम विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू. दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of December. 26 दिसंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है. इट इज अ 5-day ड्यूरेशन कोर्स. 12 noon पे क्लास होगी. वी हैव केप्ट अ वेरी नॉमिनल फी फॉर द कोर्स. 3500 से हटा के हमने इसको 1500 किया है, cause it is new for many people, but this is a very powerful course. And for today we have kept an offer of 999 rupees. तो जितने भी लोग आज इसके अंदर एनरोल करेंगे, तो आज इसके जो फीस रहेगी वो 999 है. अदरवाइज द फीस इज 1500. So you can take a screenshot of this. Numbers are given below. Scanner is there. You can pay and register for it. Now we will start with the meditation. Okay. Yes, Ashok ji. Yeah, hi. I just want to know one thing कि ये जो कोर्स आप करवा रहे हो, तो ये कंप्लीट कोर्स है या बेसिक है या एडवांस, मतलब पूरा सब मिला के एक ही कोर्स है? This is a complete course, sir. So after learning this course, a person can share his knowledge with others also? Yes, definitely you can. I mean, this is a complete course. Yes. Okay. Thank you. कई बार हमें ऐसा सोचते हैं कि चीजें बहुत सिंपल हैं, बट कई बार सिंपल चीजों में भी हमें बड़े बड़े सॉल्यूशंस मिलते हैं. So once you start working with the violet healing, violet flame, so even very big issues can be sorted out with a healing of 15 minutes every day. So this is that powerful. Okay. Yeah, Rutuja ji, you can ask. मैम इसके मतलब लाइक ये जो वॉयलेट फ्लेम है रेकी जैसे ही रहता है, लाइक इसके भी लेवल रहते हैं 1 2 3 या एक ही कोर्स है? No, this is one course. This is the complete course. ओके. तो अट्यूनमेंट जो रहेगा लाइक वो आप करोगे, लाइक ग्रैंड मास्टर लेवल का भी रहेगा? मतलब हम अगर हम लोग ये कोर्स करते हैं, क्योंकि मैं भी ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी की, मैं टीच भी करती हूँ, तो क्या हम लोग किसी को टीच भी कर सकते हैं ये कोर्स से? Yes. क्योंकि अट्यूनमेंट के सिंबल Yes. तो आपको आप This is ये a भी इसमें आ complete जाए. course. This is a हम्म. complete course, and this is healing. Okay. This हाँ. is a healing with violet fire. So how this, there is a process of healing with the violet fire. ओके. बट हम लोग मतलब टीच नहीं कर सकते, You राइट? can बट you, वी कैन you can हील. teach it.
यस यस, यू कैन टीच इट, यू कैन क्लब इट विद रेकी ऑल्सो। लाइक आपने बोला कि आप रेकी करते हैं, आप रेकी ग्रैंड मास्टर हाँ हैं, हाँ। तो वॉयलेट फ्लेम को आप रेकी के साथ भी एड ऑन करके दे सकते हैं। ओके ओके, मतलब अटूनमेंट के प्रोसेस आप बता दोगे इस कोर्स में ही, लाइक ओके मैम, या थैंक यू। थैंक डोंट वरी। कुछ चीजें हमारे ब्रह्मांड में ऑलरेडी हेलो एग्जिस्ट मैम, कर रही आई हैं। एम दीपिका शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। हेलो दीपिका जी। जी मैम, मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कि हीलिंग की मोडलिटीज में सभी में सिंबल्स होते हैं, तो इसमें भी क्या कोई हमें सिंबल्स मिलेगा मैम? इसमें सिंबल नहीं है। ओके। वॉयलेट फ्लेम इज इन इटसेल्फ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। वॉयलेट या फ्लेम, मैम। मैंने बोला, एक फ्लेम है, एक स्पिरिचुअल एनर्जी, एक स्पिरिचुअल फ्लेम है ये। इसको यूज कैसे करना है, इसको चैनल कैसे करना है, इसको हम मैम, अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन और था मैम, जैसे कि मैंने एंजल थेरेपी सीखा हुआ है, जैसे एंजल हीलिंग, उसमें भी एक वायलेट ट्रांसमिटिंग फ्लेम होता है, क्या वो और ये सेम ही है या डिफरेंट है? क्योंकि मुझे सिमिलर ही लगा ये। सी वॉयलेट फ्लेम ना ब्रह्मांड में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बट हम इसको या आई बेस से नो मैम, समझेंगे। आई नो। राइट, यस। आई नो सो मैम। मे बी हो सकता है आपने जो सीखा ना, जी। आपने जो सीखा उसको, जैसे मैंने बोला कि आप रेकी के साथ इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो माइट बी योर मास्टर मस्ट हैव डन दैट। बट दिस इज द रूट, दिस इज, हम बेसिक पूरा सीख रहे हैं कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो दिस इज द ओरिजिनल कोर्स व्हाट आई विल टीच यू। ओके। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे कि हाँ, मैंने जो एंजल हीलिंग सीखा है ना, उसमें भी है वॉलेट ट्रांसमिटिंग फ्लेम। तो मेरा हम्म। क्वेश्चन यही है, क्या ये वही ट्रांसमिटिंग फ्लेम है या डिफरेंट है? बस ये क्वेश्चन है मैम मेरा, क्योंकि अगर आपने आर्किन वॉयलेट फ्लेम सीखा है उसके अंदर, तो यही लॉर्ड होगा फिर। के साथ मैं वर्क करती हूँ मैम, मैं इसलिए पूछ रही थी मैं। कि आपने अभी आज जाना ना एसेंडेड मास्टर्स के आर्किन बारे में, वॉयलेट फ्लेम के। जी, सो आर यू आर्कएंजल वर्किंग विद और एसेंडेड मास्टर्स, आर यू अट्यून्ड विद देयर एनर्जीज? जी जी। सो चेक ऑन दैट ना। वॉयलेट फ्लेम देखियो, अब हम आर्कएंजल माइकल को भी पर्पल कलर में लेते हैं ना, उनकी एनर्जी भी पर्पल कलर की है। जी मैम। एनी अदर क्वेश्चन? सो वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन नाउ। आज हम वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम अपने कॉर्ड्स को कट करेंगे वॉयलेट फ्लेम के थ्रू। हम अपने एनर्जी को क्लेंस करेंगे, अपने चक्रास को क्लेंस करेंगे, एंड यू विल फील द, आई विल गिव यू द वॉयलेट फ्लेम हीलिंग। सो बी रिसेप्टिव टू दिस हीलिंग। नो ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल नहीं है सुशांत जी, इट इज अ ऑनलाइन कोर्स। डेली 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें हम इस कोर्स के अंदर डेली हीलिंग्स भी करेंगे। राइट। सो 5 days 5 healings आई विल गिव यू। अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में आपको हील भी किया जाएगा साथ के साथ। तो आप सिर्फ सीखेंगे नहीं, इट विल बी अ हीलिंग प्रोसेस ऑल्सो फॉर यू। राइट। सो जितने लोग भी, देर इज नंबर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे नंबर्स हैं, स्क्रीन पे स्कैनर है, आप लोग जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं कोर्स के अंदर। ओके। सो यू कैन म्यूट योर सेल्फ, एवरी वन कैन म्यूट योर सेल्फ। कोशिश करिए जितने लोग 1 ग्लास वाटर लेकर बैठ सकते हैं, 1 ग्लास पानी लेकर बैठ जाइए अपने साथ। एंड वी विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन इन 1 minute। एंड अपने कैमरास ऑन रखिए। जी अशोक जी, ओके। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा जल्दी है। एक्चुअली मैम, अगर मेरे को ये कोर्स लेना हो तो मैं किसको कांटेक्ट कर सकती हूँ अभी? किस चीज के लिए? इसी आपका 5 days का जो ये कोर्स है 999 का, उसके हम्म। लिए मेरे को किसके साथ कांटेक्ट करना है, कैसे क्या है इसका प्रोसीजर? कि देर आर डिटेल्स, नो आई हैव गिवन द डिटेल्स।
Where it I've is, already ma'am? I have already shared the details. Wait, I'll do it again. ये विनीत जैन के नाम से है क्या? Yes. ओके, मेकिंग द पेमेंट, थैंक यू। Can you see the 2100 screen, ma'am? बता रहा है। So today's Yes, offer ma'am. is मैम इसी से 999. Yes. इसी के स्क्रीन शॉट, वो जो स्कैनर है इसी से ही पेमेंट होगा मैम? स्कैनर से भी हो जाएगा, नंबर से भी हो जाएगा। आप नंबर भी नोट कर सकते हैं। यू कैन पेटीएम और गूगल पे और फोन पे। ओके मैम, एक एक सेकंड, मैं स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मैम दोज आप हु आर रजिस्टरिंग टुडे, द फी इज 999 एंड इसके बाद 1500 है फीस। ओके मैम, थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू। मैम ये फोन नंबर पे अगर हम गूगल पे या पेटीएम करते हैं तो किस क्या नाम आता है उसके ऊपर? वो नाम आते हैं ना? विनीत जैन आएगा, विनीत जैन के ओके। नाम से आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस, बीना जी फुल डे में कभी भी कर सकते हैं आज आप पेमेंट। ओके, so is everyone ready for the meditation and taking the healing? जितने भी लोग आज हीलिंग लेना चाहते हैं, आप अपने कैमरास ऑन रखिए so that I can send you healing and you can connect with the energies. You can close your eyes and we are starting in 1 minute. Okay, am I audible to everyone? Just give me a thumbs up. Close your eyes and gently focus on your breath. अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर लगाएंगे। This music of 741 Hertz will help you, support you, clear all your heavy energies. Sit with your back straight. अपनी कमर को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करेंगे।
पूरा फोकस अपनी ब्रेथ पर रखेंगे। Take permission from your higher self and give gratitude to your higher self. For receiving this violet flame healing today. You can invoke your guides, your masters. अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए इस डिवाइन हीलिंग को ग्रहण करेंगे। I now invoke the violet flame healing for everyone. I call upon Saint Germain, Saint Germain, Saint Germain. Archangel Zadkiel, Archangel Zadkiel, Archangel Zadkiel. महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, महाअवतार बाबा जी। Ascended Master El Moria, Ascended Master El Moria, Ascended Master El Moria. Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha. Ascended Master Amritas, Ascended Master Amritas, Ascended Master Amritas. Please multiply this healing to the power of 10. Please multiply this healing to the power of 10. Please multiply this healing to the power of 10. Heal and bless everyone. मनी मन सभी लोग प्रे करेंगे अपनी नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज करने के लिए, फॉरगिवनेस के लिए, अपने कार्मिक कॉर्ड्स, कार्मिक पैटर्न्स को ट्रांसम्यूट करने के लिए। यदि कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिस्ट्रेस है, उस पर फोकस करते हुए उसको ट्रांसम्यूट करने की प्रेयर करेंगे मनी मन। Visualize yourself in a bubble of white light. अपने आप को एक white light के बबल में विजुअलाइज करते चले जाएंगे। अपनी सांसों के माध्यम से इस बबल को बनाना शुरू करेंगे। डिवाइन वाइट लाइट को ब्रह्मांड से इनहेल करते जाइए और उसको एक्सेल करते हुए एक बबल का क्रिएशन करना स्टार्ट करिए। अपनी ब्रेथ के थ्रू इस बबल को अपने आसपास
सराउंड करते चले जाइए। देखिए आप इस वाइट लाइट के बबल में बैठे हुए हैं और एक दूधिया रंग की, एक मिल्की वाइट कलर की लाइट आपको सराउंड करती चली जा रही है। छोटे छोटे वाइट कलर के स्पार्कल्स इस बबल के अंदर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ऑरा को सराउंड करते चले जा रहे हैं। ये बबल आपके लिए प्रोटेक्शन और शील्डिंग का काम कर रहा है। फील करिए इस बबल को अपने आसपास और इसकी ऊर्जा को महसूस करते चले जाइए। इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस आपके ध्यान से हटना नहीं चाहिए। अपनी ब्रेथ के थ्रू इस बबल को और बड़ा करिए। You are totally surrounded with a bubble of white light. Shielded and protected. अब मैं वॉयलेट फ्लेम को आप सभी के ऊपर इन्वोक करने जा रही हूँ। देखिए अपने पैरों से एक वॉयलेट फ्लेम को उठता हुआ एक दिव्य ऊर्जा को, एक दिव्य अग्नि को आपके पैरों से ऊपर तक पूरी तरह से आपको कवर करता हुआ जैसे कि एक वॉयलेट कलर के अग्नि के कुंड में आप बैठे हुए हैं और इस फ्लेम की लपटें पूरी तरह से आपको घेरे हुए हैं। ये लपटें और बढ़ती चली जा रही हैं। विजुअलाइज करिए एक गहरा वॉयलेट कलर पूरी तरह से आपको सराउंड किए हुए हैं।
ये लपटें और ऊंची उठती जा रही हैं। मन ही मन अपने आप से बोलेंगे, आई एम द वॉयलेट फ्लेम, आई एम द वॉयलेट फ्लेम, आई एम द वॉयलेट फ्लेम। आई एम द वॉयलेट फ्लेम। मैं अपने पास्ट की और प्रेजेंट की जितनी भी मिस्टेक्स हैं उसको एक वॉयलेट फ्लेम के अंदर ट्रांसम्यूट करता हूँ या करती हूँ। जितने भी पास्ट के और प्रेजेंट के कॉजेस हैं, इफेक्ट्स हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, मेमोरीज, हर एक थॉट, हर एक फीलिंग, हर एक एक्शन, हर एक शब्द या कोई बिलीफ कभी भी आपने एक्सप्रेस किया हो in any time frame or dimension, both known and unknown, जो किसी भी तरह की लिमिटेशन को, लैक को रिफ्लेक्ट करता है, अनवांटेड, अनरिजॉल्व एनर्जीज, all the lower negative energies, harmful addictions, bad habits, सब आपके लोअर 4 बॉडीज पे से निकल के इस वॉयलेट फ्लेम के अंदर जा रही है। अपने आप को इस फ्लेम का हिस्सा बनता हुआ महसूस करिए। देखिए आपकी सारे लोअर एनर्जीज को ट्रांसम्यूट होता हुआ। वॉयलेट फ्लेम को, दिव्य अग्नि को अपने मन की आंखों से देखते रहिए। फील करिए इसकी वार्मथ को, उस गर्मी के एहसास को। Transmuting everything to love and light. Transmuting all that is not for your highest good.
अपना फोकस अपने रूट चक्रा पर लेकर आइए, अपने बेस चक्रा पर लेकर आइए और देखिए एक वॉयलेट फ्लेम को अपने रूट चक्रा पे रूट चक्रा के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी नेगेटिव कॉर्ड अटैचमेंट्स हैं, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के जितने भी कार्मिक बर्डन्स हैं, सब इस वॉयलेट फायर में ट्रांसम्यूट हो रहे हैं। कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी सेंसेशन, कोई भी फीलिंग आपके रूट चक्रा पे अगर है तो होने दीजिए। It's becoming pure. With this transmuting energy, your base chakra is the purity that God desires. अब अपने सेक्रल चक्रा पर आइए और इस वॉयलेट फ्लेम को वहां पे देखिए। वहां के सारे नेगेटिव कॉर्ड अटैचमेंट्स इस वॉयलेट अग्नि से जलते जा रहे हैं। जितने भी कार्मिक बर्डन्स हैं इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, वॉयलेट अग्नि उसको ट्रांसम्यूट कर रही है। आपके जितने भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, सब आपके सेक्रल चक्रा से इस वॉयलेट फायर से ट्रांसम्यूट हो रहे हैं। हम अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर फोकस लेकर आइए और इस वॉयलेट फ्लेम को वहां इन्वोक करिए। Invoke all the 7 qualities of the violet flame on your solar plexus chakra. Mercy, forgiveness, freedom, opportunity, transmutation, alchemy. देखिए वहां के सारे नेगेटिव कॉर्ड्स और अटैचमेंट्स इस दिव्य अग्नि में बर्न होते जा रहे हैं। Your solar plexus chakra is a son of violet fire. It is the purity that God desires. अपना फोकस अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएंगे।
सबसे ज्यादा अटैचमेंट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस इसी चक्र पर है। वॉयलेट फायर को यहाँ पर मन की आंखों से देखेंगे, इन्वोक करेंगे। मन ही मन बोलेंगे वॉयलेट फायर को अपने हार्ट चक्रा पे ब्लेस करने के लिए, ट्रांसम्यूट करने के लिए सभी नेगेटिव थॉट्स को, कर्मास को, एक्शंस को जो आपने क्रिएट करी है किसी भी टाइम में, किसी भी डायमेंशन में, सभी लेवल्स पे, अपनी सभी बॉडीज में। Ask for transmutation of the past, present and future for all eternity. और देखेंगे आपका हृदय चक्र, आपका हार्ट चक्र ट्रांसम्यूट हो रहा है। सारे नेगेटिव कॉर्ड्स और अटैचमेंट्स निकल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, और डिवाइन लव एंड प्योरिटी आपके हृदय चक्र में इन्वोक हो रही है। अब अपना ध्यान अपने थ्रोट चक्र पर लेकर आएंगे, विशुद्धि चक्र पर। The chakra of communication and truth। बहुत सी दबी हुई भावनाएं, बहुत से गहरे राज, बहुत से कार्मिक पैटर्न्स, बहुत सी अनकही बातें इस वॉयलेट फायर से ट्रांसम्यूट होने दीजिए। Transmute to pure connection with the divine, with love, purity. Call your power back through this chakra. अब अपना फोकस अपने थर्ड आई पर लेकर जाएंगे। और डिसॉल्व करेंगे वहां की सारी नेगेटिव एनर्जी को और पॉजिटिव एनर्जी को रिस्टोर होता हुआ देखेंगे। अपने थर्ड आई चक्रा को, अपनी इनर विजडम को इन्वोक करेंगे, इनर लाइट को इन्वोक करेंगे इस चक्रा के ऊपर। रिलीज होता हुआ देखेंगे सारे डाउट्स को और देखेंगे आपका माइंड पूरी तरह से बैलेंस्ड है, क्लियर है, काम है। सारी मेंटल टेंशन, स्ट्रेस ट्रांसम्यूट हो चुकी है और ये हीलिंग लाइट जेंटली फ्लो कर रही है आपके माइंड में। देखेंगे क्लैरिटी को आता हुआ, विजडम को आता हुआ, आपके थॉट्स को अलाइन होता हुआ देखेंगे पीस एंड हार्मनी के साथ। एंड यू आर गाइडेड बाय लव, लाइट एंड द हीलिंग एनर्जी।
Take this violet fire to your seventh chakra, the crown chakra. Cleanse the energy और अपनी वाइब्रेशन को एलिवेट होता हुआ देखेंगे. जो भी है उसको लव के साथ रिलीज करेंगे. ऑनर करेंगे अपनी ट्रू सेल्फ को. सभी बंधनों से मुक्त करेंगे अपने आप को, which do not serve your highest good. And you are ready to receive a pure, blessed, and faithful energy. With all your chakras being cleansed and transmuted to love and light, I am whole, I am complete, I am the light itself. आप खुद एक लाइट बन चुके हैं, खुद एक वॉयलेट फायर बन चुके हैं. You have released all the fear and transformed it into light. देखिए अपने आप को इस वॉयलेट फ्लेम के अंदर शाइन करता हुआ. एक नई फ्रीडम को, एक नई प्योरिटी को महसूस करिए अपने अंदर. Now thank all the masters, all the guides, Archangel Zadkiel, Ascended Masters, Saint Germain, I thank all for cutting the cords of all negativity in my life, for blazing through my body, my mind and soul with your violet flame, bringing enlightenment, peace and joy. And so it is. I thank you, I thank you, I thank you. इसी के साथ अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर लगाएंगे. And you can raise your hands and share your experiences. How was your first experience with the violet flame? I'm sure बहुत लोगों के लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हीलिंग के साथ. So you can raise your hands, share your feedbacks. I will unmute you. Okay, Meenakshi ji. आत्मवंदन मैम. जी. आज तक जितने भी मेडिटेशन किए उसमें एक अलग अनुभव आज.
बहुत ही बढ़िया हुआ। थोड़ी देर के लिए आप बोल रहे थे, बीच में ऐसा लगा कि कुछ सुना ही नहीं दे रहा था मुझे। नींद आई क्या क्या हुआ पता नहीं मुझे। अ, पर सारे चक्रास के ऊपर मूलाधार में ज्यादा महसूस हुआ वाइब्रेशन, हार्ट चक्रा, गोल्डन लाइट के पहाड़ दिखे मुझे, गोल्डन लाइट, एंड बाद में तो वॉयलेट लाइट, और लास्ट में एक पिंक कलर के बॉल में मेरी बॉडी मुझे महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो घूम रहा था मेरे आजू बाजू में, एक पिंक लाइट, येलो लाइट, और फिर बाद में वॉयलेट लाइट, ऐसे ऐसे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू So वेरी that was the मच। violet flame. That was the यस, violet flame. बहुत Yes. अलग अनुभव था मैम, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आपने भी Thank you. अच्छे से कनेक्ट किया सबसे। Thank you. थैंक यू। Thank you. अभी भी महसूस हो रहा है यहाँ पे वाइब्रेशंस। Definitely, you will feel that. यस। You'll feel the energy, definitely. Okay. Anyone else wants to share? Himanshu ji, nice feeling. Okay. Raise your hands. अपने hands raise करिए अपने feedbacks share करने के लिए. Okay, Ashok sir. Yes, please. You can unmute. ओके श्वेता, मैं ये वॉलेट फ्लेम की जो भी मैं हीलिंग करता था, कई सालों से कर रहा हूँ मैं हीलिंग। और Okay. मैंने एक चीज देखी कि वॉलेट फेम, और जब भी मैं सेंट जर्मन्स को, जर्मन को जो बुलाता हूँ, तो विद इन 5 मिनट्स मेरे प्रॉब्लम्स जो है वो, मेरे दर्द वगैरह ठीक हो जाते हैं। जनरली मैंने अपने ऊपर ही किया है, किसी और के ऊपर नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद अपने ऊपर सीखा था ये बहुत आज से करीब 25-26 साल पहले मैंने सीखा था, किसी ने मुझे सिखाया था। तो ये Okay. मैं सिर्फ अपने ऊपर करता था, लेकिन अब आज जानकारी मिली है आपसे कि भाई ये हम दूसरे के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये कॉर्ड कटिंग में भी आता है। दैट्स अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। अच्छा लगा, मतलब ये मेडिटेशन करके। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैनी मोर। ये इसकी जो भी है खासियत है, उसके लिए मैं आगे से मुझे, मैं मतलब उसके लिए इच्छुक हूँ, मैं देखने के लिए और जानने के लिए। धन्यवाद। Definitely. Most welcome. So how was your experience today? एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि सातों चक्रों पे ध्यान देना भी एक बहुत बड़ी बात है। सो आई लाइक्ड इट वेरी मच। फीलिंग लिटिल Sure. बिट Thank you. रिलैक्स्ड। आई एम फीलिंग Great. रिलैक्स्ड। ठीक है. Thank you, Ashok ji. Who else wants to share experience? सबने मेडिटेशन किया, सबको कैसा लगा आज की हीलिंग रिसीव करके? एनी चेंज एनीबडी फेल्ट? स्पेशली किसी को अगर कोई फिजिकल इशू था, सो इंस्टेंटली आपको चेंज फील हुआ होगा. सो वॉयलेट फ्लेम का थोड़े से टाइम की हीलिंग में ही हमें बहुत ज्यादा इंटेंस हीलिंग प्राप्त होती है और रूट लेवल तक हीलिंग प्राप्त होती है. तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने आज एक्सपीरियंस नहीं भी किया, कुछ उनको नहीं भी महसूस हुआ, बट डीप डाउन आपके ऊपर आज काम हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ गया है, कोई हीलिंग गई है वहां तक. सो दैट मीन्स डीपर आर द इश्यूज, क्योंकि ये स्ट्रेट अवे रूट कॉज पे वर्क करती है. यस वानी जी, अनम्यूट कर दीजिए. यस, यू कैन स्पीक. गॉट अ लॉट ऑफ रिलीफ, कृष्णा जी. ओके, यू कैन रेज योर हैंड एंड स्पीक. या वानी जी प्लीज. ओके, अनम्यूट है आप, अनम्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. यू कैन स्पीक नाउ. या
Okay, I think some net issues. No, Vani ji, you are there. Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, Pushpa ji, you want to speak? Okay, please unmute. Hello, can you listen? Hello. Yeah, yes. अच्छा लगा। आप जब पहले बार ले रहे थे ना तो मुझे ऐसे डर और स्वेटिंग सा हो रहा था थोड़ा, बाद में रिलीफ हो गया। और ऐसे आप जब बोल रहे थे तो मुझे वाइट दिखाई दे रहा था ऐसे, और ऐसे क्लाउडी टाइप दिख रहा था ऐसे, बट एकदम फील वेरी नाइस। और आपने जो वो पानी रखा बोला था, ग्लास मैंने रखा था, वो क्या करना है? You can drink that water. ओके That is a charged water. ओके, थैंक यू मैम, फेल्ट वेरी नाइस। Thank you. Okay, Vinita ji, gratitude, amazing experience. Amazing. Share your experience, please. Hand raise करके अपने experience share करिए. Others also need to know your experiences. Yeah, Vani ji, you can speak now. Madam, will you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. Okay. It was a best experience, ma'am. Totally felt silence, and at the third eye, I saw a golden light. Okay. Felt happy, and one question, ma'am. I saw my elder son clearly at the time of meditation, and he is facing some skin issues. What is the meaning of that, ma'am? Shall I clean that issue with violet flame? Once you are attuned, then you can do that. Okay. So might be उस issue की वजह से आपके अंदर कोई stress है तो वो release हुआ है. Okay. Thank you. Okay. Thank you. Okay, anybody else wants to share experience? And Google Pay number, Google Pay GP number, please. GP number. Yeah, I will. Okay. I'll share the screen once again with everyone. Screen से क्या Whoever डालना है? wants to enroll can note down the details. Okay, thank you, Beena ji. You can note down. Okay. Binita ji, gratitude. Okay, thank you. Okay, so we have messages also. Nice feeling, nice meditation, nice session, got a lot of relief. Krishna ji. Okay. Thank you, gratitude. Okay. Yeah, Veena ji, you want to say something? Hi. Good afternoon. Good Can you hear afternoon. me? Yes, Because yes. I just want to say thank you. I went into great trance, like deep trance, and after so many years, today felt so good. For some time, I didn't know to talk also, so I was just sitting quietly. Thank you so much. I felt absolutely amazing. I've got thoda anxiety issues hai, stress, but today my head is so calm, my whole body was, and I was jerking, like I was going into deep sleep, but I had to follow your instructions. I could do that, all do that. Now I just want to go and sleep, which I haven't slept in years. Means I went into Wow. great trance. Thank you so much. मतलब sleep issue तो मुझे ऐसे लग रहा था, if I keep hearing the same meditation again, probably I'll be able to sleep well. Thank you so much and God bless you.
I'll see how I can join in, because I have to request my children for the GPay. I don't know how to do it. So they are a little busy, caught up. The moment they get free, I'll try and enroll it. Thank you so much. Definitely, you must. Definitely. So see, one session without attunement, you got such amazing results, right? So once you're attuned with the flame, with the violet flame, so you can think about the results you will get, right? I used to do this, but then in between, I just got off the line, like of my all healing modalities, Reiki, Lama Fera, Violet, everything. After I lost my father, then I didn't feel like doing anything. So today is after 5 years, I think I felt a beautiful change. Thank you so much. Thank you. That's nice. Okay. Thank you. So I hope सबने note down कर लिया है. So I'll मैम stop इसका the स्क्रीनशॉट कहाँ भेजना है? इसे ये यहाँ पे जो नंबर है वही उस नंबर पे भेज देना है क्या? मीनाक्षी जी, आप यस, जो ग्रुप पे हैं, आप जिस भी ग्रुप पे हैं, आप उस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. ओके आर यू इन द वॉयलेट फ्लेम हीलिंग ग्रुप? नहीं मैम, उसमें नहीं हूँ सो जहां पर मैं. भी आपको क्लास का एक मैसेज आया था, हाँ, आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं. ओके मैम, ओके. Or the numbers which are given here, you can send screenshot on that number. Okay. And you can also, this meditation will be provided to you in your respective groups. It will be on YouTube also. So you can again repeat this and take its benefit. You can repeat the meditation every day and you can take its benefit, or else you can get attuned with the energies. You can get attuned with violet flame and you can practice it every day for yourself. And you'll feel a lot of change, trust me. Right? So we'll end today's session and hope to see you in the main course, right? So thank you so much everyone for joining in. God bless you all. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू Bye-bye. मैम.